गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो? आई होप किस भी ठीक होगी। जय श्री राम। मैं उठ गई हूँ। आज है संडे तो मैं आराम से उठी। पर लेडीज़ के लिए क्या, संडे मंडे ऐसे ही चलता था। फिर भी मैं संडे को आराम से उठ गई। जब बच्चे भी मेरे साथ ही उठ गए, दोनों के को मस्ती हो गई दोनों की शुरू। बच्चों का सही है, अपना मस्ती करे जब पूरे दिन। कोई अपना कोई किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं बच्चों के लिए। इधर मेरे हस्बैंड सोने लगे, उनका भी ठीक है, अपने संडे को लेट उठते। पर लेकिन एक लेडीज़ का कभी लेट उठना नहीं होता, संडे हो या मंडे हो। फिर इधर मैंने और दिशु ने मंदिर में आके अपने हाथ जोड़ लिए, जय श्री राम बोला भगवान जी को, माधव को राधे राधे बोला। इधर लड्डू गोपाल को भी उठा दिया दिशु ने और मैंने मिलकर। इधर दिशु फिर माधव को मेरे पास लेकर आई कि मम्मा दिशु की प्यारी करो। फिर माधव को उठाने के बाद फिर हमने फिर माधव को उठा दिया। तो उधर फिर पूर्व कह रहा था कि मम्मा भूख लग रही है। मम्मा बेटा कुछ दिन बाहर का देखो, ऐसा मौसम हो रहा है। तो फिर मैं आ गई सीधा अपने किचन में। किचन में आने के बाद फिर मैंने किया गाइस अपना सबसे पहले जो काम करना होता है मैंने किया, अपना पानी गर्म। क्योंकि मेरा सुबह का रूटीन है कि मैं उठते ही वही एक बार गर्म पानी पीती हूँ। गर्म पानी मतलब अच्छा होता है सेहत के लिए। मैं तो यही सजेशन दूंगी कि उठने के बाद सभी को गर्म पानी सुबह के टाइम तो पीना ही चाहिए। वैसे दिन में चाहे मत पियो, पर लेकिन सुबह सुबह तो खाली पेट पानी पीना चाहिए। मैं तो उठते मतलब मेरा स्टार्टिंग से ही रूटीन है कि मैं उठते गर्म पानी जरूर पीती हूँ। फिर मैं इधर अपना पानी गर्म कर रही हूँ और इधर पानी गर्म करने के बाद फिर मैं ये उसके साथ ये दवाई मतलब खाली पेट पाउडर लेना होता है। क्योंकि मेरे थोड़े से पेट में दर्द रहता है ना, इसकी वजह से मतलब ये देसी दवाई लेके आई थी मैं। मतलब बहुत अच्छी दवाई है। लेके क्या आई थी, मतलब किसी ने बताई थी, फिर मैंने घर पे ही बना लिया था उसको वो करके। तो घर पे ही बना रखा है, उसके साथ खाली पेट लेनी होती है मेरे को। तो फिर पानी गर्म कर लिया, उसके साथ पहले मैंने दवाई ली। फिर मैंने बैठ के किचन में ही वही बैठ के मकाला यहीं पे बैठ के अपना पानी पी लेती हूँ। फिर मैं बैठ गई, मैं बैठ के आराम से अपना पानी पीने लग गई। और फिर पहले अपनी दवाई दवाई का थोड़ी सी कड़वी है, पर लेकिन क्या करें, लेनी पड़ा है। दवाई लेने के बाद फिर मैंने ऊपर से नॉर्मल पानी से दवाई ले लेती हूँ, फिर गरम गरम पानी पी लेती हूँ। इससे फिर ना वो नहीं होता ज़्यादा, वो नहीं लगता। तो इधर अपने बच्चे लग रहे हैं कुछ कुछ खेलने, बच्चे अपने मजे करे जा। फिर मैं अपने नहा धो कर आ गई थी रेडी। आज मैंने पहना है ये वाला सूट, मतलब हल्की ठंड का, ये ज़्यादा ठंड का नहीं है। तो आज मैंने ये वाला सूट पहना है। फिर मैंने इधर अपनी पूजा पाठ मेरी डन हो चुकी है, मैंने सब पूजा पाठ करे। फिर मेरे को धोने से कपड़े, तो फिर मैंने देखो मेरे कितने कपड़े उड़ा, हर एक संडे का यही काम है। तो फिर मैंने मशीन चालू कर दी, अपनी मशीन निकाल के पानी डालना शुरू कर दिया था। इधर फिर मेरे मशीन चलने लग रही है साथ साथ। और मेरे कुछ कपड़े धुल भी चुके हैं, वो आपको दिख रहे होंगे कि मेरे कुछ कपड़े धुल चुके हैं, ये सूखने लग रहे। उधर फिर मेरे हस्बैंड लग गए थे आज कूलर ठीक करने क्योंकि कूलर ना काफी दिन से मतलब खोल रखा था हमने, पर थोड़ा सा मतलब उसमें सफाई करी थी ना कूलर की, तो थोड़ा सा ये दिक्कत सी कर रहा था। तो सारी सफाई करी थी कूलर में। लग रहा संडे तक वो कूलर को साफ होगा। ठीक है, आप कूलर को। इधर दिशु खेलने लग रही। इधर फिर मैं अपना किचन विचन को सारा साफ किया। मैंने किचन को साफ करने के बाद फिर मैंने रात की जो ये दाल बच रही थी ना, इसी दाल को गरम कर दिया। फिर अपना आटा छाना, इधर मगा आटा बनाया। फिर जल्दी जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड बोले कि मेरे को जाना है, बाद में आ जाऊंगा, पर लेकिन अभी जाना काम से। मगर ठीक है उन। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा लगाया। मगर उनको रोटी खिला देती हूँ। उधर फिर बच्चों को भी भूख लगी थी, और भूख तो सच्ची बताओ तो मेरे को भी लग गई थी, क्योंकि भूख का टाइम हो ही गया था। तो सुबह उठ के लगी थी, ऐसा कुछ खाया नहीं था, बस चाय चाय पी थी। चाय भी मेरे को तो 2 ही घूंट मिली थी। बच्चे हैं बोले कि बनाई तो मैंने अपने अपने हस्बैंड की थी, पर लेकिन बच्चों ने आके फिर मतलब थोड़ी थोड़ी बच्चों को दे, तो मेरे को तो 2 ही घूंट मिली थी। मैं वैसे ज्यादा चाय पीती नहीं हूँ, पर लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत अभी ठंड में ले लेती हूँ। इधर फिर पूर्व दिशु खेल के आ गए थे, पूर्व अपना पानी वानी पीने लग रहा है। इधर देखो इसका रोना शुरू होगा कि मम्मी मेरे को फोन देगा ना, इस लड़की की इतनी जिद है। फिर मैंने इधर अपना बनाना शुरू कर दिया रोटी। मैं मगर जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि उनको भी जाना, तो जल्दी जल्दी मगर रोटी बना लेती हूँ। फिर वो रोटी बनाने के बाद मेरे को फिर कपड़ों का भी काम करना। और फिर आज बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी हमें कहीं घुमा के लाओ, संडे है। मैं कहा बेटा कहाँ घुमा के लाओ, बेटा काम तो खत्म ना होता, पर क्या करे, बच्चों की भी माननी पड़ेगी। फिर मैं रोटी बनाने के बाद फिर अपने जल्दी जल्दी से कपड़े करूँ, झाड़ू पोछा वगैरह सारा ही तो काम पड़ा, बस खाना खाना ही बनेगा। पर फिर बच्चों को देखते हैं कहीं कहीं घुमा के ले गए। इधर पापा बेटी खाना खाने लगे, फिर हस्बैंड से ले गए थे। खाना खाने के बाद फिर आ गया मेरा खाने का नंबर। बोले कि मेरी जूठी प्लेट है उसी में खाना खा लेता, जूठा खाने से प्यार बढ़ता। मैं कहा ओके जी। फिर मैं वहीं पे बैठ के उनके कुछ खाना छोड़ रखा था, उसी में खाना डाल के मैं कहा सबसे पहले खाना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। वो कहा पहले पेट पूजा कर लेते फिर कुछ करेंगे, होता रहेगा काम तो यूं ही चलता रहा, कभी कुछ। फिर इधर दिशु आ गई कि मम्मा मेरे को सॉक्स पहनाओ, मम्मा मेरे को जाना नीचे। मका बेटा पैर पर खाना खा लो, पर ये नहीं माननी, बोली मम्मा पहले सॉक्स पहनाओ
फिर दिशु नीचे चली गई तो मैंने खाना खा लिया, फिर पूरब आ गया ऊपर, फिर पूरब का खाना डाल दिया, फिर पूरब खाना खाने लगा इधर, फिर उसने अपना खेलना शुरू कर दिया। फिर मैंने दोनों बच्चों को नहला दिया, तो नहला के फिर धूप में ही बिठाती हूँ मैं नहला के। फिर दोनों बच्चों को कपड़े वपड़े पिराए, क्योंकि गाइस ठंड है, मतलब कम तो हो गए पर लेकिन अभी बच्चों की ओर तो ठंड है ही, तो फिर बच्चों को नहला के मैं धूप में ही बिठा देती हूँ। फिर दोनों बच्चों को नहलाने के बाद बारी बारी से नहलाने के बाद दोनों को धूप में बिठा दिया था। फिर दोनों को कपड़े पिराए, दोनों को तैयार किया मका, फिर क्योंकि फिर उनके भी ये भी कपड़े धुल जाएंगे, फिर उनके बच्चे के कई कई कपड़े निकले ना, तो फिर कई कपड़े हो जाए, मगर ये भी कपड़े साथ में धुल जाते हैं। फिर मैं कल बच्चों को भी नहला ही देती हूँ, फिर मका फिर शाम का टाइम हो जाएगा, फिर ठंड भी हो जाएगा इधर काम। फिर बच्चे नहा धोकर अपने चले गए दोनों नीचे, फिर मेरे सारा काम कपड़े वपड़ों का सारा काम निमट गया था। मैंने अपने सारे कपड़े धो के सुखा दिए थे, मशीन वशीन को साफ करके साइड में रख दिया। तो इधर फिर मैं अपना वाइपर लगाने लग गई जल्दी जल्दी, क्योंकि पूरा मेरे को दे रहा था लाठा कि मम्मी कहीं घूमने चलो संडे है। फिर उधर से सारा सफाई कर दी, फिर मैंने सारे से सफाई करी फिर से, क्योंकि बच्चों ने सारा घर गंदा कर दिया था। फिर से सफाई की सारे कमरों में से सभी से, फिर से दोबारा से डस्टिंग की गाइस। बच्चों के साथ ना मेरे ख्याल में संडे को तो काम में ना निपटता, यूं कह दे कि संडे आराम का दिन है, पर लेकिन मेरे को तो ना ये लगता है कि, और आप भी बताना कि आपको क्या लगता है कि संडे मतलब संडे को इतना काम होता है कि और दिन नहीं होता होगा जितना संडे को होता है, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं, हस्बैंड भी घर पे होते हैं, तो उस दिन तो काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। ऐसे ही बहुत काम हो जाए संडे को, पर लेकिन लेडीज के लिए तो संडे मंडे सब सेम ही रहते हैं, संडे को और भी सब दिनों से ज्यादा काम होता है। तो फिर मैंने सारे से सफाई करके अपनी झाड़ू निकाल दी, और देखो इस बार मैंने पोछा तो आज लगा भी नहीं, क्योंकि बच्चे कह रहे कि मम्मी कहीं लेके चलो, तो मैंने पोछा वोछा तो नहीं लगाया, सारे से क्लीन मेरा हो गया था। फिर मैंने अपने जल्दी जल्दी जूते पहन लिए, क्योंकि टाइम हो 4 साढ़े 4 का टाइम हो गया था शाम का टाइम। जल्दी जल्दी से जूते पहन के पूरब नीचे से बोला था मम्मी चलो चलो, फिर हम चल लिए, मैं दिशु और पूरब मैं बच्चों को लेकर चल ली, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मम्मी आज कहीं घुमा के लेके आए, तो बच्चे बोले मम्मा बेटा कहाँ चलोगे कहाँ चलोगे। फिर मम्मा बोले कि मम्मा हमें स्टेडियम ले चलो, तो फिर मैं बच्चों को थोड़ा सा स्टेडियम घुमा के लाई, क्योंकि पूरब वहाँ पे साइकिलिंग कर लेगा, यहाँ पे गली बड़ी में भीड़ हो जाती है ना, तो दुखी हो जाता है कि मम्मा मेरे को स्टेडियम में साइकिलिंग करनी है। मका ओके बेटा, मका चलो, मका ये बात बच्चों की तो बात हम माननी पड़ेगी। तो फिर हम चल लिए, दिशु मेरे साथ साथ चल रहे, मेरी उंगली पकड़ के, और पूरे देखो साइकिल पे आगे आगे चल रहा है। और फिर मेरे को ये था, मेरे को तो मका भी घर पे आप घर का भी काम और भी काम करना था, शाम का खाना बनाना, पूजा पाठ करना, तो फिर शाम को और भी कई काम हो जाए। मका बेटा थोड़ी सी देर घुमा के लाऊंगी, फिर आने के बाद काम करना। फिर हम आ गए स्टेडियम के अंदर, हम अंदर आने के बाद स्टेडियम पूरब ने अपनी साइकिल पे चढ़ के अपनी रफ्तार लगानी शुरू कर दी है। मैं और दिशु आराम आराम से आने लग रहे, और पूरब तो फुर हो गया, पूरब तो अपने चला गया आगे, और मैं मका बेटा हमें तो पैदल चलना पड़ेगा, मका भाई तो जा लिया, मका हमें तो पैदल चलना पड़ेगा। तो फिर हम मम्मी बेटी पैदल चलने लग रहे हैं, और ये आई देखो हम अपने चल रहे हैं, और ये पूरब जा लिया बिल्कुल आगे। और दिशु ऐसे करेगा मम्मी पूरब कहाँ गया, मका बेटा पूरब आगे गया, दिख भी रहा होगा बहुत आगे गया वो हमसे। मैं कह रही थी मका बेटा आराम से चलाओ, क्योंकि भीड़ भी हो जाती है, बाइक स्कूटी वगैरह हो जाती है। मका देखो ये खड़ा, ये जाने लग रहा है ये। फिर आते टाइम ये स्केटिंग थी बच्चों की, बोले कि मम्मा हमें स्केटिंग दिखाओ, मका ठीक है। फिर बच्चों को थोड़ी सी देर स्केटिंग दिखाई, बच्चे खुश हो गए। फिर हम अपने वापसी के लिए निकले, उधर फिर देखो ये मेरी गोदी लटक गई, बोली मम्मी मैं थक गई, मका ओके बेटा। फिर आने के बाद रोने लगी, मम्मी मेरे को फोन दिखाओ, फिर उसका फोन दिखाया। फिर शाम का टाइम हो गया था, मेरे ख्याल में 5:30 या 5:45 के करीब टाइम हो गया था। फिर बाहर से सारे कपड़े उतारे, आते ही कपड़े उतारने के बाद फिर अपने बच्चे ऊपर आ गए थे, बच्चे बोले कि मम्मी हमें भूख लग रही है, मका बेटा भूख लग रही है तुम क्या खाओगे, मका क्या खाओगे क्या खाओगे। बच्चे बोले कि मम्मी हमें बिस्कुट दे दो, मका पार्ले के, हालांकि वे खाते नहीं, और मका पार्ले के ही खा लेंगे। तो फिर मैंने अपने बच्चों को पार्ले के बिस्कुट दे दिए, बच्चों ने अपने टीवी भी चल नहीं, टीवी तो नहीं चलाया, अपने बिस्किट बिस्किट खाने लगे, अपने खेल रहे। फिर मैंने अपने कुछ बर्तन इकट्ठे कर रखे थे जो धोए नहीं थे, तो फिर मैं अपना गर्म पानी ले आई, गर्म पानी डालने को, क्योंकि मैं गाइस जो बर्तन है ना गर्म पानी में ही धोती हूँ, क्योंकि ठंडे पानी में बताया भी था आपको कि मेरे को ना एलर्जी हो जाती, तो मैं ना गर्म पानी में ही धोती हूँ बर्तन। तो मैं अपना पानी ले आई गर्म, मका ले इधर पहले बर्तन धोने के बाद फिर मका कुछ खाने का सोचूंगी क्या बनाऊंगी क्या नहीं, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है। आज मैं सब्जी की टाल सोच रही हूँ कि मैं सब्जी ना बनाऊँ, रोज सब्जी खा खा कर छिक लिए, क्या सब्जी बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो मैं आज सब्जी के लिए ये सोच रही हूँ कि ना बनाऊँ, और देखती हूँ क्या बनाती हूँ। पहले मसाले उन बर्तनों को धो लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में खाने के बर्तन हो गए फिर बहुत ज्यादा बर्तन हो जाएंगे, मगर पहले उनको धो लेती हूँ। इधर अपने बच्चों का अपना कभी लड़ाई करने लग जा, कभी कुछ करने जाए, ऐसे चलता। तो गाइज आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है बताना जरूर कमेंट करके, और मतलब मैं कैसी वीडियो बनाती हूँ हो तो बताना जरूर, अच्छी बनाती हूँ या गंदी बनाती हूँ तो जरूर बताना। और
अगर मेरे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। और बताओ कि सभी कैसे हो और क्या-क्या कर रहे हो? तो फिर मेरे बर्तन वर्तन धो गए थे, फिर मैंने इधर देखा टमाटर हरी मिर्च की चटनी बनाऊँगी, पर लेके निकाल दी तभी बनाई नहीं थी। फिर पूरब बोला कि मम्मी मेरा स्कूल का काम करा दो, फिर मैंने पूरब का थोड़ा स्कूल का काम करवाया। उससे कुछ कल टेस्ट था तो उसका उससे कुछ सुना, कोई ना कोई सब्जेक्ट 2-3 सब्जेक्ट का टेस्ट था, मैं कहा सुना बेटा। फिर मैंने पूरब से सुना सारा, पूरब के स्कूल का काम करवाने के लिए, हालाँकि वैसे ही अपने आप कर लेता काम, मेरे को उसके स्कूल की इतनी चिंता नहीं होती, पढ़ाई में ये अपने अपने आप ही कर लेता। पर लेकिन फिर मैंने उसका काम करवा दिया स्कूल का। इधर फिर दिशु छुप रही थी कंबल में कि मम्मी मैं पापा का वेट करूँगी, और कंबल में वेट करते-करते छिपी-छिपी सो गई देखो। ऐसे करती है, पापा का वेट करती-करती सो गई। फिर इस बीच में मेरे हस्बैंड भी आ गए, मेरे हस्बैंड ने आकर फिर मैंने टमाटर की चटनी, उन्होंने ये सब्ज़ी बना ली, थोड़ी पत्ता गोभी बच रही थी, ये सब्ज़ी बना दी। फिर अपने ये जोतपति पूजा पाठ कर ली थी, अपने पापा बेटा नमकीन खाने लगे। फिर मैंने अपना दूध उबलना रख दिया, एक मैं दही जमाऊँगी, एक मैं पीने का, फिर इधर आटा बना दिया। फिर मैंने अपना बनाने शुरू कर दी, अपना रोटी। मैं कहा रोटी बना लेती हूँ क्योंकि वो बोले भूख लग रही है। मैं कहा अभी तो नमकीन खाई थी, बोले भूख तो लग ही रही है। मैं कहा ठीक है। तो मैं रोटी पे उधर अपना टीवी देख रहे हो पापा बेटा, हम नमकीन वमकीन खा रहे। फिर मैं इधर अपने रोटी बनाने के लिए आ गई थी। रोटी मेरे को तो भूख नहीं लगी क्योंकि मैंने मतलब लेट ही खाया था, मतलब आने के बाद मेरे को थोड़ी स्टडी में से आने के बाद भूख लग रही थी, तो हल्का फुल्का कुछ खा लिया था, तो मेरे को तो भूख नहीं थी, पर लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो खाऊंगी। तो मैंने मक्का फटाफट रोटी बना लेती हूँ क्योंकि दिशु तो सो ही गई थी, पूरब जग रहा था, पूरब को भी ऐसे बिस्किट विस्किट खा लिए थे, कम ही खाएगा। तो इधर खाना बना लिया था, सबका खाना टर्न हो गया था, सबने खाना खा लिया था। फिर इधर अपना टीवी देख रही है, फोन देख रही है, मेरा सारा काम हो गया था, किचन का ऑलमोस्ट सब काम हो, बर्तन बर्तन धोए, सब काम हो गया। फिर मैं आ गई फाइनली अपना सारा काम करके अपने मंदिर में आने के बाद मैंने सुलाया अपने लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को सुलाने के लड्डू गोपाल को भी क्योंकि सोने का क्योंकि टाइम गाइस ये सारा काम करने में ना यार सुबह से लेकर रात हो गई, तो 9:30 हो गए थे। मैं कहा सारा काम हो गया तो ये लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल को सुलाने की तैयारी कर रही हूँ, और फिर हम उधर फिर दिशु तो सो ही गई थी, अपने ये पापा बेटा अपने टीवी लग रही है देखन, और फिर अपने लड्डू गोपाल को सुला दिया मैंने। लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद फिर अपने मंदिर में हाथ पाथ जोड़ दिए, और हाथ जोड़ने के बाद फिर बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा गाइज? अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो मतलब ब्लॉग को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और ब्लॉग पे अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। पता नहीं गले में क्या हो रहा है ऐसे लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि संडे को सबसे ज़्यादा काम होता है लेडीज़ को। फिर मैं अपने मंदिर में हाथ जोड़ने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधा अपने बेड पे, पूरा आई तो पूरा